आइए जनाब, हमने 50 लाख मोहरें तैयार रखी हैं नाजिमाबाद बेचने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मुनीम जी, लेकिन आपने ये मोहरें रखी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे कहाँ गई मोहरें, कहाँ गई जनाब? हमने तो रात को गिनकर बोरियों में भरकर यहीं पे रखी थी। बोरियों में रखी थी का क्या? बोरियों में रखी थी तो कहाँ गई मुनीम जी? पता नहीं कहाँ गई। अरे मुनीम जी, ये 50 लाख सोने की मोहरें हैं, कोई मजाक नहीं है। जरा याद कीजिए आपने कहा ना। अरे यहीं पे रखी थी। यही रखी थी का क्या मतलब है? 50 लाख सोने की मोहरें हैं, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अल्लाह जी, मोहरे यहाँ कहीं भी नहीं है। जहां ऐसा तो नहीं कि 50 लाख सोने की मोहरें चोरी हो गई। बीरबल, अगर ये मोहरें चोरी हो गई हैं तो हम नजीबाबाद के बादशाह शमशेर खान का कर्ज कैसे चुकाएंगे? और अगर हम ये कर्ज नहीं चुका पाए, हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 साल पहले हमारी रियासत में भयंकर सूखा पड़ा था। सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई थी, यहां तक कि हमारा शाही खजाना भी पूरी तरह खाली हो चुका था। ऐसे वक्त में शमशेर खान ने हमें 50 लाख सोने की मोहरें कर्ज में दी है। ये कर्ज देकर उन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी मदद की थी। हम जानते हैं जहांपना, उस धन की वजह से ही हमारी रियासत उस सूखे की मार से बच गई। बच तो गई, लेकिन उस वक्त हमने शमशेर खान के साथ करार किया था कि 2 साल में हम उनका कर्ज चुका देंगे। 2 सालों को खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। अब अगर इन 2 दिनों में हमने उनका कर्ज नहीं चुकाया तो हमें मुगलिया सल्तनत से हाथ धोना पड़ेगा। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। हमने इस कर्ज के लिए मुगलिया सल्तनत को शमशेर खान के साथ गिरवी रखा था। अब अगर हमने इस करार का पालन नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से दुनिया के सारे मुल्क शमशेर खान के साथ हो जाएंगे और हमें ना चाहते हुए भी मुगलिया सल्तनत को उनके हवाले करना होगा। और अगर हमें ऐसा करना पड़ा बीरबल, हम तो जीते जी मर जाएंगे। जहांपना, जब तक बीरबल जिंदा है ऐसा कुछ नहीं होगा। मुनीम जी, आप हमें यह बताइए कि आखिरी बार उन 50 लाख मोहरों को आपने कमरे में कब देखा? जी कल रात 3रे पहर के बाद, जब हम मोहरें गिनने के बाद वहां से गए थे। हाँ बना, इसका मतलब चोरी रात के 4थे पहर में हुई है। मुल्ला जी, ये है शाही खजाने का सबसे मजबूत कमरा। यहां किसी इंसान का आना नामुमकिन है, फिर भी यहां चोरी कैसे हुई? मुल्ला जी, इस कमरे में आने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, ना ही कोई सुरंग है। सिर्फ एक दरवाजा है जिससे हम अंदर आए। इसका मतलब तो एक ही है, चोर कोई बाहर का नहीं बल्कि महल के अंदर का ही है जिसने ये चोरी की है। बोलो सिपाही, मुनीम आमिर अली के जाने के बाद क्या यहां कोई आया था? नहीं जनाब। नहीं, तो आपने सिर्फ इनके आने का और जाने का यही नजारा देखा है ना? दरीचे शक। हुजूर, हमने सिर्फ इनको आते देखा था, जाते नहीं देखा था। हुजूर, कल रात को थोड़ी देर के लिए हमारी आंख लग गई थी, शायद तब निकल गए हो। सिपाही,
तुम्हारी शर्त की वजह से मुगलिया सल्तनत किसी और के हाथ जा सकती है। क्या इस बात की समझ है आपको? बीरबल जी, हम तो कहते हैं कि पहरेदार ने मुनीम जी को जाते हुए नहीं देखा। मुनीम आमिर अली जी मोहरों के साथ गए या उनके बिना, ये हमें पता नहीं। इसका मतलब तो यही है ना, इन दोनों में से कोई एक ही है जिसने ये चोरी की है। नहीं हुजूर, हमने चोरी नहीं की हुजूर। हर चोर यही कहता है, हर चोर यही कहता है कि हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की। सिपाहियों, हुजूर हमने चोरी नहीं की हुजूर। शट! इन दोनों को कैद खाने में डाल दो और तब तक रखना जब तक ये सच्चाई उगल नहीं देंगे। हम खुद इनकी पूछताछ करने आएंगे। जाओ। हुजूर हमने चोरी नहीं की हुजूर। जाओ हुजूर हमने चोरी नहीं की हुजूर। जहां बना हमने पहरेदार और मुनीम आमिर अली से हर तरह की तहकीकात कर ली, लेकिन वो दोनों तो एक ही बात पर अड़े कि वो चोर नहीं है। यहां तक कि उनके कमरे की तलाशी भी ले ली गई, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। जहां बना जिसने भी ये चोरी की है वो बहुत ही शातिर मुजरिम है, इसलिए इस चोर को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास बीरबल। एक दिन, सिर्फ एक दिन बचा है। जहां बना हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, इसलिए हमारी सलाह है कि शमशेर खान को जो कर्ज लौटाना है उसका इंतजाम किसी और तरीके से करना होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप जनाब बीरबल जी? इतने कम वक्त में दोबारा 50 लाख सोने की मोहरों का इंतजाम करना नामुमकिन है। जहां बना 10 लाख मोहरों का इंतजाम हम करेंगे। मासा से कहेंगे, वो हमें दे देगी। हाँ, और शाही खून है हम अब्बा हुजूर। बाकी की सोने की मोहरें हम आपको दे देंगे। वो कैसे, क्या हम जान सकते हैं? अब्बा हुजूर, कई सालों से हम अपनी फौलादी गुल्लक में मोहरें जमा कर रहे हैं। वो सारी की सारी हम आपको दे देंगे। ओ हमारा लाल, देखा आपने, देखा जहां बना सलीम कितना प्यार करता है अपनी रियासत से। अपनी सारी जोड़ी हुई मोहरें आपको देना चाहता है। मुझे पता है फूफू, मेरे पास भी कुछ मोहरें पड़ी हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। अरे वाह वासु, तेरे पास मोहरें कहां से आई? आपके गुल्लक में से। दीपक, वासु, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी फौलादी गुल्लक को हाथ लगाया। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सलीम रुक जाओ। ये शहजादे खामोश, खरगोश! सलीम बस आ जाओ। कितनी मोहरें हैं आपकी गुल्लक में? अब्बा हुजूर, पूरी 4। बीरबल, हमें नहीं लगता इस तरह मोहरों का इंतजाम होने वाला है। जहां एक और तरीका है। जहां सालाना खर्च के लिए हम अपने मंत्रालय और बाकी विभाग को धन देते हैं, क्यों ना उनसे वो धन वापस लिया जाए और शमशेर खान का कर्ज चुकाया जाए। बीरबल, इस तरह तो हमारी प्रजा के सारे काम रुक जाएंगे, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। हम जानते हैं जहां, लेकिन कोई और चारा नहीं है। जब रियासत ही नहीं रहेगी तो प्रजा कहां से रहेगी? नहीं, लेकिन बीरबल, हम जहां समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारी रियासत किसी और के हाथ चली गई तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रजा का ही होगा। ये बात भी आपकी ठीक है बीरबल। अपनी रियासत को बचाने के लिए अगर हम अपनी प्रजा की मदद लेते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो ठीक है जहां पना, हम आज ही सारे मंत्रालय और विभागों से ये धन इकट्ठा करके भिजवा देते हैं। ठीक है? नहीं जापन, भिजवाना नहीं। जापना, शमशेर खान ने बुरे वक्त में आपकी कर्ज देकर मदद की। हमें लगता है कि धन लेकर आपको खुद जाना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीरबल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रानी साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं बीरबल। धन हमने लिया है, अब धन दोबारा वापस करना है, उसमें जहां पना का क्या काम? बीरबल सही कह रहे हैं, शुक्रिया अदा करना तो बनता है। इस धन को लेकर, इन मोहरों को लेकर हम खुद जाएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है।
मुनीम जाकिर खान जी, ये रहे 50 लाख सोने की मोहर। इनके कागजात तैयार करवा दीजिए, कल ये सारे मजीबाबाद जाएंगे। कल के चोरी के बाद हमने इस कमरे की बाहर की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी है। याद रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है राजा बिरबल, कोई गलती नहीं होगी। दरीचे शक। आइए जहां बना, नजीबाबाद जाने के लिए आपकी सवारी तैयार है। बहुत खूब मुल्ला जी। चलिए चलिए चलिए, हम सब भी आपके साथ जाने के लिए तैयार है। चलिए। आप कहाँ जा रही हैं रानी साहिबा? आपके साथ नजीबाबाद। वो क्या है ना जापना, हमने सुना है कि नजीबाबाद में बहुत अच्छी साड़ियां बनती है और हीरो के हार भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना। हमारा मतलब है हम थोड़ी सी खरीदारी कर लेंगे, है ना? क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों हमारे साथ क्यों चलना चाह रहे हैं? मुझे पता है फूफू, लेकिन आपको नहीं पता, वहाँ की जलेबियां ना बहुत मशहूर है, हम वो खाएंगे। वाह वाह वासु बेटा, वाह वाह। आ अरे लगता है हमारी जूती के अंदर कोई कांटा आ गया, चुभ रहा है जरा। अरे वासु, जरा ये जूती उठाकर देना जरा। जा जा। आहा, वाह। अब आप लोग पहले थोड़ी सी जूतियां खा लीजिए। कमाल करते हैं। रानी साहिबा, आप कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, हम कहाँ कुछ नहीं। हम वैसे ये कह रहे थे जहाँपना कि आप नजीबाबाद जा ही रहे हैं तो वो साड़ी बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ और हीरो का हार भी। तो काम अगर आपका काम जल्दी खत्म हो जाए और आपको थोड़ा सा वक्त हो तो वो लेकर आ जाना। हाँ, बाकी बात हम बाद में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाकी बात भी अभी कर लीजिए, अभी कीजिए ना। अगर हमने शुरू किया ना जहाँपना, तब जा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, फिर आपकी जो भी बात है वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? जहां बना आप तशरीफ आगे ले जाइए, हम पीछे पीछे धन भिजवाने का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ, आप भेज दीजिएगा, हम चलते हैं। हम चलते हैं। जहाँपना हार, हाँ, नजीबाबाद की साड़ी। ये रही मोहरे। जनाब, मोहरे यहीं रखी थी हुजूर, यहीं मोहरों से भरी हुई बोरियां यहीं रखी हुई थी। कहाँ गए हुजूर? मैं सच कह रहा हूँ हुजूर। दोबारा नहीं। सिपाहियों, हुजूर, यहाँ 50 लाख सोने की मोहरें थी, कहाँ हैं? क्या यहाँ कोई आया था? रात को मुनीम जी यहाँ आए हमारे सामने और गए, उसके बाद कोई नहीं आया। हम रात भर जागे हुए थे हुजूर। मुल्ला जी, इतने सख्त पहरे के बाद दोबारा चोरी हुई कैसे? हमें जहां पना को रोकना होगा, हमें जहां पना को रोकना होगा। अगर जहां पना नजीबाबाद पहुंच गए और वहां धन नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी बीरबल जी। अरे कोई है? जल्दी जाइए और किसी घुड़सवार दूत को जहां पना के पहुंचने से पहले जहां पना को संदेश भेजिए कि वापस तुरंत यहां आ जाए। जाइए। क्या करें बीरबल जी? शमशेर खान का कर्ज कैसे चुकाएं? अगर शमशेर खान का कर्ज नहीं चुका सके तो रियासत तो हाथ से गई और जहां पना के जान को भी खतरा। मुल्ला जी, अब चोर को पकड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर सवाल यह है कि चोरी कर कैसे रहा है? हमें तो लगता है ये मुनीम और ये पहरेदार, इन दोनों में से ही किसी ने ये चोरी की है। अजीब, ये दोनों तो नए हैं। हाँ, बिरबल जी सही कर रहे हैं, हम दोनों नए हैं। हमने चोरी नहीं की, हम कैसे चोरी कर सकते हैं? चुप! इन दोनों को खुला छोड़ने का जोखिम हम नहीं ले सकते। अब जब तक ये मामला सुलझता नहीं, इन दोनों को भी कैद खाने में रहना होगा। सिपाहियों! हुजूर, हम सच कह रहे हैं हुजूर, हमने कोई चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। दोनों को कैद खाने में डाल दो। हुजूर, हमारी बात सुनिए हुजूर, हमने चोरी नहीं की। हुजूर, हमारी बात सुनिए। 10 लाख सोने की मोहर। मुल्ला जी, जिसने भी ये चोरी की है बड़ा ही शातिर चोर है, योजना बनाकर चोरी कर रहा है। इस चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब एक काम कीजिए, जो मुनीम जी और पहरेदार कैद खाने में हैं, आप उनसे पूछताछ कीजिए। हमें यकीन कोई ना कोई सुराग
जरूर मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, उनकी तो ऐसी तहकीकात करेंगे हम कि दरीचे शक। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये एक के बाद एक चोरियां हो रही है और आप दोनों क्या कर क्या रहे हो? अभी तक तो जहां पना नजीबाबाद भी पहुंच गए होंगे और अब तो शमशेर खान को देने के लिए कोई धन नहीं बचा। बीरबल जी की जय हो। नाजिदाबाद से कोई दूत आया संदेशा लेकर। उन्हें ले आई। सलाम रानी साहिबा। हमारे बादशाह शमशेर खान ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। लाइए, दीजिए। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि बादशाह अकबर सही सलामत नजीबाबाद पहुंच गए और हमारे कब्जे में। लेकिन अब वो सलामत रहेंगे या नहीं, ये आप लोगों पर निर्भर है। 3 दिन का वक्त है आप सबके पास। या तो हमारे 50 लाख मोहरे लौटा दीजिए या करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत हमारे हवाले कर दीजिए। जिसका डर था वही हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ है बिरबल। आपने ही भेजा था ना जहां पना को नजीबाबाद। अब देखिए, आपके एक गलत फैसले की वजह से जहां पना की जान खतरे में है। नहीं नहीं रानी साहिबा, बीरबल साहब तो जहां पना को शमशेर खान के पास भेजकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। देख लिया आपका शुक्रिया अदा करना जहां पना को कितना महंगा पड़ने वाला है। बीरबल जी, रानी साहिबा, हम जहां पना को कुछ नहीं होने देंगे। ये बीरबल का वादा है आपसे। हमारे पास अब भी 3 दिन का वक्त है। कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। ये वक्त कोई रास्ता निकालने का नहीं है बीरबल जी। रानी साहिबा, हमारे जहन में अब एक ही रास्ता है। तुरंत नजीबाबाद पर हमला कर दिया जाए। हमले की तैयारी कीजिए। जी। शाही खून है हम। हमले के लिए तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं अम्मी जान। अल्लाह बोल। नहीं नहीं रानी साहिबा, नहीं मुल्ला जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये करार हमारी तरफ से टूटा है। अगर हमने शमशेर खान पर जंग छेड़ दी तो ना जाने कितने मुल्क शमशेर खान का साथ देंगे और हमारे खिलाफ जंग कर देंगे। चारों तरफ तबाही मच जाएगी, लाखों लोगों की जान चली जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें? आप बताइए क्या करें? हाथ में हाथ धरे ऐसे बैठे रहें? रानी साहिबा, अब तक तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा कि जहां पना शमशेर खान की रियासत में है, उनके कैद में है। यहां तक कि यह भी पता चल गया होगा कि इस रियासत को चलाने के लिए अब कोई बादशाह नहीं है। हमें तो डर है कि कोई मुल्क हम पर हमला ना कर दे। शक नहीं मुल्ला जी, जहां पना नहीं है तो क्या हुआ? हमारा बेटा तो है सलीम। सलीम बैठेगा इस तख्त पर और सब कुछ संभालेगा जब तक जहां पना नहीं आ जाते। अगर वो नहीं आए तो? अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए। शाही खून है हम। अब मुगल के नए बादशाह बन के फौलादी फैसला हम करेंगे। लेकिन बीरबल जी, आपकी वजह से अब हुजूर फंसे हैं, इसलिए अब आप ही को कोई ना कोई फौलादी तरीका निकालना होगा हमारे प्यारे अब्बा हुजूर को बचाने का। और ये हमारा मतलब हमारा बादशाह सलीम का, बादशाह मुगलियाई खून का फौलादी हुक्म है। एक तरीका है। दोनों बार जो मोहरें चोरी हुई वो 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। अगर हम ये ऐलान करवा दें कि जहां पना ने
10 साल से पुरानी मोहरें बंद करवा दी और सारी प्रजा जिनके पास 10 साल से पुरानी मोहरें हैं वो शाही खजाने में मोहरें जमा करवा दे और 1 महीने बाद उसके एवज में उन्हें नई मोहरें दी जाएंगी। तो हमें यकीन है कि चोर अपनी मोहरें बदलवाने के लिए जरूर आएगा। है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐलान करवा दिया जाए। हमारे हाथ दुखने लगे। हमारे फौलादी हाथ दुखने लगे। तो कुछ लेते क्यों नहीं आप? अरे मुक्तल लिया था तभी तो हमारे फौलादी हाथ दुख रहे हैं। दबाइए। अरे बस क्या हुआ वासु, कोई बड़ा धन लेकर आया? नहीं नहीं बीरबल जी, अभी तक सिर्फ 5 लाख मोहरें ही जमा कर पाए हैं। शाही खून है हम। बीरबल जी, हमारा फौलादी हुक्म है कि रियासत के सारे घरों की तलाशी ली जाए, तभी चोरी की हुई मोहरें बरामद होंगी। नहीं नहीं शहजादे सलीम, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। गलत बोल रहे हैं आप बीरबल जी। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। वक्त जाएगा ये सही बोल रहे हैं, लेकिन आप हमें शहजादे सलीम गलत बोल रहे हैं। गलती हो गई बादशाह सलीम। पहली गलती है इसलिए माफ करते हैं, लेकिन हम बादशाह सलीम हैं, मुगलियाई बादशाह खून है हम। लेकिन हम ये कह रहे थे बादशाह सलीम के इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि घर घर जाकर हम तलाशी ले सके। अब तो हमें यह भी लगता है कि चोर इस बात को समझ गया है कि उसे पकड़ने के लिए हमने ये सारा जाल बिछाया था। बीरबल, आपके सारे फैसले गलत साबित हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं आप जानबूझ के जहांपना को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? अरे रानी साहब, आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती? अगर उनको कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे बीरबल, और अगर जहांपना की जान गई ना तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीरबल जी, दोबारा इस जगह पे हमें क्यों लाया? अरे चोरी की जगह को बार बार देखने से चोर आपके सामने हाजिर नहीं हो जाएगा? मुल्ला जी, अक्सर सुराग वहीं से मिलता है जहां अपराध होता है। खैर, ये बताइए कि दोनों मुनीम जी और गिरफ्तार पहरेदारों से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं पता चला, बस यही कि 2 साल पहले इन दोनों मुनीमों को हमारी रियासत में देखा गया था, और फिर 1.5 साल पहले यहाँ के शाही खजांची ने इन्हें यहाँ नौकरी पर रख लिया था। बस मित्र बीरबल, जैसा आपने कहा था, हमने पूरा महल है छान मारा, परंतु हमें सोने की मोहरों का कोई भी नहीं मिला इशारा। मित्र तानसेन, महल के मुख्य द्वार के जो द्वारपाल हैं, उनसे आपने पूछताछ की? जी, उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से महल के बाहर ना ही कोई सामान गया है, ना ही कोई आदमी। मित्र बीरबल, जल्दी से कुछ सोचिए, जहां पना को अगर बचाना है तो इस चोर का पकड़ा जाना है लाजमी। इस बात से एक बात तो साबित हो गई कि जो भी चोर है वो महल के अंदर का नहीं। मतलब मुल्ला जी, कोई महल के बाहर से महल में आया, इस कमरे में आया, उसने चोरी की और इस कमरे से निकल गया। लेकिन वो इस कमरे में आया कैसे? देखिए, पता तो चले आया कैसे।
चोर नहीं मिल रहा, चोर का सुराग देख रहे हैं। कुछ समझ में आया मुल्ला जी? इसका मतलब चोर इसी रास्ते से इस कमरे में आया, उसने चोरी की और यहां से निकल गया। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? इतने छोटे रास्ते से किसी भी इंसान का अंदर आना नामुमकिन है, नामुमकिन। हमें भी यही लगता है। मुमकिन है मित्र तानसेन। मुल्ला जी, इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर चोर इस रास्ते से अंदर आया तो उसने कोई ना कोई और सुराग इस कमरे में जरूर छोड़ा होगा। एक बार फिर ढूंढते हैं। चलिए। आप ही ढूंढिए, ढूंढिए, ढूंढिए सुराग। ये देखिए मुल्ला जी, रुद्राक्ष। मित्र तानसेन, क्या हमारे महल में कोई भी ऐसा है जो रुद्राक्ष की माला पहनता? नहीं। मुल्ला जी, इसका मतलब ये रुद्राक्ष उसी चोर के माला से टूट कर गिरी है जिसने ये चोरी की है। बीरबल जी, हम आपको बता रहे हैं, आप फिर उल्टा सोच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां चोर को ढूंढते रह जाएं और खुदा ना करे वहां जहां पना की जान ही चली जाए। हम आपसे अब भी कह रहे हैं, जहां पना की जान बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, हमें अपने तरीके से करने दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आपकी दानिशमंदी और अक्लमंदी ये जवाब दे चुकी है। दरीचे शक।